हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन दोस्तों लाभ तथा हानि पे होने जा रहा है, जो कि पार्ट 8 है। इस सेशन में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। राकेश यादव बुक से। तो यदि चैनल पे पहले विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो समय की विवाद न करते हैं दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में हमारा 36 इस प्रकार रहा। ठीक है, जिसको दोस्तों 30 सेकंड का समय देते हैं। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन हमारा क्या बढ़ रहा है, उसके बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे इसको हल करेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा जाता है। यानी 10% लाभ कमाता है और 990 रुपए में बेचता है। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता है दोस्तों, तो कितने का लाभ या हानि होगा, यह हमें निकालना है। और ऑप्शन दिया गया आपको 10 का लॉस होगा, 10 का प्रॉफिट होगा, ₹90 का लॉस होगा, ₹90 का प्रॉफिट होगा। और ये क्वेश्चन SSC सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 1/10 होता है। यानी अगर 10 रुपए में खरीद रहे हैं कोई चीज और 1 का हमें लाभ हो रहा है, यानी बेच कितना बढ़ रहे हैं दोस्तों, 11 में। यानी जो हमारा CP हो गया 10 हो गया और सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। और हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया है दोस्तों, कितना दिया गया है, 990 रुपया दिया गया है। यानी 11 यूनिट के वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, 990 रुपया दिया गया है। ठीक है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 990/11, यानी 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हमें निकाल लेते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य निकालते हैं। लागत मूल्य कितना है, तो 10 यूनिट है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 90 रुपया है। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 गुना 100, 90 गुना 10 यानी 900 रुपया हो जाएगा। ये समझ में आ गया दोस्तों, 900 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, यदि वह 890 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होगा या हानि होगा, हमें निकालना है। यानी CP तो हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 900 रुपये निकल के आ गया। अब जो हमारा नया सेलिंग प्राइस है दोस्तों, न्यू SP जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है दोस्तों, 890 रुपया है। तो हमें 900 रुपये की चीज हम कोई ले रहे हैं और बेच रहे हैं 890 रुपया में, तो लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, आप बताइए। तो हम ऑब्वियसली दोस्तों हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, तो 10 रुपया का दोस्तों हानि हो रहा है। यानी 900 रुपये का कोई चीज ले रहे हैं और 890 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि ही होगा, 10 रुपये का हानि हो रहा है, यही पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर A दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, काफी ईजी था। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 37 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप सॉल्व कर लिए होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किसी वस्तु को 12 हानि पे बदले अगर 1/2% लाभ पे बेचते हैं तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मैंने आप ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों। क्या करना था, अगर लाभ रहे तो माइनस करना था, लाभ प्रॉफिट है तो प्लस करना था। यहाँ एक हानि है एक लाभ है, यानी प्लस करना था आपको। और दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना दिया गया है, 13 रुपया दिया गया है रुपया में। और जो परसेंट में लाभ है, लाभ और हानि है, उसको ऐड करना था। यानी 12 होल 1/2%, यानी 25/2 लिख सकते हैं। यानी 25/2% का क्या हो रहा था दोस्तों, लॉस हो रहा था, और 25/2% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो दोनों को ऐड करना था। ऐसा प्रश्न कर चुके हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे, क्या करना था, लॉस और प्रॉफिट रहे तो प्लस करना था। यानी कितना आ जाएगा हमारा, तो 25/2 हो जाएगा, 25/2 और प्लस 25/2 यानी कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। देखिए 25/2 हो गया और इंटू 2 कर दिया, क्योंकि दोनों सेम है। तो कितना आ जाएगा, 25 यूनिट आ गया। जो जोड़ है तो कितना आ जाएगा, 25 यूनिट आ गया। और 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया था, तो 25 यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया है दोस्तों, कितना रुपया दिया गया है, 13 रुपया दिया गया है। यानी दोनों का डिफरेंस कितना रुपया है, 13 रुपया है। तो हमें निकालना है लागत मूल्य, यानी 100%।
लागत मूल्य क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। यानी 25% का वैल्यू कितना दिया गया, 13 रुपये दिया गया है। 25% का वैल्यू कितना रुपये है, तो 13 रुपया है। हमें निकालना है 100%, इंटू 4 कर दीजिए, अब गुना 4 कर दीजिए, यानी 100%, यानी लागत मूल्य कितना निकल के आ गया, 13 चौको 52, यानी 52 रुपया दोस्तों निकल के आ गया। फिर समझिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है, अगर हम लोग 25/2% लाभ पे बेचते हैं और फिर 25/2% प्रॉफिट बेचते हैं, तो हमको 13 रुपया क्या मिलता है, 12/2% हानि के बदले अगर 12/2% लाभ पे बेचते हैं तो 13 रुपये अधिक मिलता है। डिफरेंस दिया हुआ है, तो लॉस और प्रॉफिट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके, तो 25/2 और 25/2 तो कितना हो जाएगा हमारा, 50/2 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, यानी 25% आ गया। तो 25% का वैल्यू कितना है, 13 रुपये है। हमें निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 52 रुपया आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही ईजी है। कुछ ही सेकंडों में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। तो फिर से आपको 30 सेकंड टाइमर देते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करें क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 50 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना प्रतिशत लाभ उससे 70 रुपये में बेचने पर होता है। यानी दो सेलिंग प्राइस दिया गया है, एक 50 दिया गया है, एक 70। यानी 50 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 70 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और दोनों लॉस और प्रॉफिट का जो वैल्यू है दोस्तों वो सेम है। तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। यानी समझिए दोस्तों, सीपी हमारा क्या है, जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमें सेम है। और जो हमारा SP1 वो कितना दिया गया, 50 पे दिया गया है, और SP2 दिया गया है आपको 70 रुपया। ये समझ रहे हैं, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। और पहला कंडीशन, अगर 50 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 70 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों दिया हुआ है कि लॉस परसेंट का जो वैल्यू है वो बराबर है P% के। अगर लॉस अगर 10% का हो रहा है, 50 में बेच रहे हैं तो 70 में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट भी 10% का हो रहा है। यानी लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अगर हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, SP1 प्लस SP2 और बटा में 2 से उसको डिवाइड करना है। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 50 + 70 120/2, यानी 60 रुपया आंसर होगा। यानी लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपया। 160/2 यानी कितना होगा दोस्तों, सॉरी 120/2 यानी 60 रुपया हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में दोस्तों हमारा तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें निकालना है कि वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। सो बेचते हैं तो वस्तु पर क्या निकालना है, 50 पर किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 में बेचने पर होती है, ठीक है। वस्तु पर यानी कौन से वस्तु पे, वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी जो पहला वाला वस्तु दोस्तों, इसका निकालना है कि इसको लाभ कितना % का हानि हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, अगर हानि परसेंट अगर दिन निकालना रहेगा, ठीक है, तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट हानि बटा CP। हानि कितना का होगा, तो 50 में बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं 60 रुपया में, यानी हानि हो रहा है 10 का, कितना पे, 60 पे गुना 100। यानी मेन क्या था इसमें, चैलेंजिंग क्या था, चैलेंजिंग कॉस्ट प्राइस निकालना। इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना था, SP1 प्लस SP2/2 यानी 160 रुपया आ गया। अब चाहे लाभ परसेंट निकालना रहे, चाहे हानि परसेंट निकालना है, आराम से निकाल देंगे। लोग जानते हैं कि हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटा CP गुना 100। तो हानि कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है, 60 पे गुना 100, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया,
ये 100/6 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 ये 50, 16 होल 2/3% हमारा आंसर आ गया। कितना आएगा दोस्तों, 16 होल 2/3%। तो ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों कुछ मैं छूटा हुआ है, ठीक है, तो 16 होल 2/3% इसका आंसर हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 भी समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 39 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड का टाइमर देते हैं, समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक दुकानदार है जो सामान खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है तथा उन्हें बेचते हुए भी 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी एक दुकानदार क्या करता है, जब सामान खरीदते रहता है तो 20% का लाभ कमाता है, फिर बेचते समय भी 30% का लाभ कमाता है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे दोस्तों कि आपको लगातार कोई काम हो रहा है, सामान खरीद रहा है उसमें भी लाभ कमा रहा है, फिर बेच रहा है उसमें भी लाभ कमा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला है क्या, AB फार्मूला, उसको अप्लाई करना है। AB फार्मूला अप्लाई करना है आपको जब भी इस तरह का आपको दिखे कि दो लगातार काम हो रहा है, सामान खरीदते हुए भी लाभ कमा रहा है, बेचते हुए भी लाभ कमा रहा है, तो AB फार्मूला अप्लाई करना है। तो AB फार्मूला में क्या होता है, A + B और प्लस में A × B और बटा में 100, यानी आपको टोटल लाभ कितना हो रहा है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में शुरू में कितना का लाभ कमा रहा है दोस्तों, तो शुरू में लाभ कमा रहा है 20% का और फिर 30% का, यानी आपको 20 प्लस में 30 और प्लस में 20 × 30 और बटा में 100, यही आपको अप्लाई करना है। नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो 20 + 30 कितना होगा, 50 हो गया, और प्लस में 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 6, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 56% हमारा दोस्तों आंसर आ गया। यानी दुकानदार है जो टोटल दोस्तों 56% लाभ कमा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन SSC CPO SI 2005 में पूछा जा चुका है और रेलवे NTPC में भी पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड का टाइमर देते हैं, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। पहले समझिए कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और कैसे इसको हल करना है दोस्तों वो भी देखेंगे। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। एक बिक्री योग्य कोई वस्तु है जो 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है, यानी कोई सामान है दोस्तों बिकने वाला जो 3 को बेचने वाला के हाथों जाता है। प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाने हुए आगे बेच जाता है, यानी हर विक्रेता क्या कमाता है दोस्तों, 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाया फिर आगे बेच दिया, वो भी 25% का लाभ कमाया, फिर आगे बेच दिया, वो भी 25% का लाभ कमाया। जो अंतिम विक्रेता है दोस्तों वो 250 रुपये में बेच देता है, जो उस वस्तु को अंतिम विक्रेता 250 रुपये में बेच देता है। तो पहले विक्रेता को क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी पहला विक्रेता कितना में खरीदा था यह हमें निकालना है। काफी ईजी है दोस्तों, कैसे इसको हल करना है आइए देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ आप क्या लिखिएगा, सेलिंग प्राइस लिखिए, और दूसरी तरफ कॉस्ट, एक तरफ कॉस्ट प्राइस और दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस। अब हर विक्रेता कितना का लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, यानी 4 में खरीद रहा है 5 में बेच रहा है। तो आपको 3 विक्रेता है, तो पहला विक्रेता का हो गया, फिर दूसरा विक्रेता भी 4 खरीद रहा है 5 पे बेच रहा है, फिर तीसरा विक्रेता भी 4 पर खरीद रहा है 5 पे बेच रहा है। इतना ही आपको करना है। फिर क्या करना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस वाला को कॉस्ट प्राइस में गुना करना है, और जो सेलिंग प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस वाला गुना करना है। तो ये 64 हो गया, ये कितना हो गया, 125 हो गया। ये दोस्तों हमारा जो आया है ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू, यानी शुरुआती जो वैल्यू है, यानी शुरुआती में कितना में खरीदा गया उसका आ गया 64 रुपये में, और कितना में बेचा गया दोस्तों, लास्ट में जो बेचा गया है, लास्ट में जो बेचा गया 125 यूनिट में उसका आ गया।
यानी ये फाइनल हो गया, ये शुरुआती वाला, यानी 64 में एक खरीदा है पहला विक्रेता, और जो अंतिम तीसरा विक्रेता है वो जो 125 यूनिट में बेचा है। ठीक है, तो बेचा कितना में है, तो बेचा है 250 रुपया में, यानी 125 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 250 रुपया। कितना रुपया है, 250 रुपया ये यूनिट है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। 250 रुपया 125 यानी 2 रुपया हो गया। हमें निकालना है कि पहला विक्रेता का क्रय मूल्य, यानी 64 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। तो 64 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 64 गुने 2 यानी 128 रुपया हमारा आंसर आ गया। कितना रुपया आंसर आ गया दोस्तों, इंटू 2 करना है आपको, यानी 128 रुपया हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न जो हमने किया लाभ तथा हानि पे, पार्ट 8 था। ठीक है, तो अगले सेशन में दोस्तों पार्ट 9 करेंगे और भी अच्छे प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आया हो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आए, इसलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।